Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. This is my 22nd lecture. In this lecture, we will read about the remaining part of the work and money. So let's start reading. Take out page number 44. Start reading. First of all, make sure we have read about the work and the money. First of all, we read about the work, why we do work, हम काम क्यों करते हैं, अगर करते हैं तो फिर हमें इसके बदले में क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस मिलते हैं। मदर्स हमारी होम मेकर्स होती हैं। प्रोफेशंस के बारे में पढ़ा कि प्रोफेशंस क्या हैं, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, साइंटिस्ट वगैरह ये स्टडी करते हैं, हार्ड स्टडी करते हैं। मैनी ईयर्स इन्हें लग जाते हैं एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने में, और फिर ये डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं, तो ये प्रोफेशन होता है। नाउ वी विल रीड पेज नंबर 44. मैनुअल वर्कर्स आर दोज हु वर्क विद देयर हैंड्स. मैनुअल वर्कर मीन जो उजरती मज़दूर होते हैं या जो हाथ से काम करने वाले मज़दूर होते हैं, जो बाय हैंड काम करते हैं। आर दोज वो होते हैं हु वर्क विद देयर हैंड्स जो अपने हाथों से काम करते हैं। डूइंग हार्ड वर्क लाइक डिगिंग जैसे कि सख्त मेहनत, जैसे कि खुदाई। डिगिंग मीन खुदाई। और वर्किंग एज अ लोडर या कोई वज़न उठाती हुई, काम करती हुई। और अ गार्डनर या एक माली। दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग वो बहुत मज़बूत और ताकतवर होते हैं। बट अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेकिन या तो वो गैर तरबियत याफ्ता होते हैं, यानी उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, और सेमी स्किल्ड या नीम माहिर होते हैं, यानी थोड़ी सी महारत उन्हें हासिल होती है। यानी जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं या तो वो अनस्किल्ड होते हैं या सेमी स्किल्ड होते हैं, राइट। यानी डिगिंग करना, लोड उठाना, माली का काम है गार्डनिंग करना, गार्डन की हिफाजत करना, तो ये ऐसे काम है जो हाथों से किए जाते हैं। इसके लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, मजबूत और तवाना रहना पड़ता है। पीपल हु डू सोशल सर्विस वो लोग जो समाजी खिदमत सर अंजाम देते हैं या फलाही काम करते हैं। एंड वर्क टू हेल्प अदर्स और दूसरों की मदद करके काम करते हैं, यानी उनका काम क्या होता है कि लोगों की मदद करना। आर जनरली नॉट पेड उमूमन उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता या उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती। दे आर वॉलंटियर्स वो रज़ाकार होते हैं। वॉलंटियर्स का मतलब क्या है, रज़ाकार, यानी अपनी खिदमत को वो पेश करते हैं। हु ऑफर टू वर्क फ्री ऑफ चार्ज जो कि हु ऑफर टू वर्क फ्री ऑफ चार्ज जो काम करते हैं बग़ैर किसी मुआवजा के, ये बग़ैर किसी चार्ज, बग़ैर किसी पैसों के वो अपने काम सर अंजाम देते हैं और वो समाजी खिदमत सर अंजाम देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर मुआवजा नहीं मिलता। तो वो क्या होते हैं, वो वॉलंटियर्स होते हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत से वॉलंटियर्स हैं जो अपने पैसों से दूसरों की खिदमत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, चाहे सैलाब आ जाए, चाहे ज़लज़ले वगैरह, क्वेक्स में, फ्लड में, बहुत से ऐसे मुश्किलात आ जाते हैं जिनमें से वो अपने पैसे को ख़र्च करते हैं और अपनी खिदमत भी पेश करते हैं। इन पाकिस्तान में 42% ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर। 42% लोग ज़राअत में काम करते हैं, यानी ज़राअत पेशा है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, जो फार्मिंग की जाती है। 24% वर्क इन इंडस्ट्री और 24% लोग कहाँ काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। 34% वर्क इन सर्विसेज और 34% लोग मुलाजमत पेशा हैं। ये परसेंटेज आपको दिखाई गई है कि 42% क्या है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर करते हैं। हमारा मुल्क जो है ज़री मुल्क है, इसलिए लोग भी ज़राअत पेशा हैं, वो फार्मिंग करते हैं। 24% जो है इंडस्ट्री में काम करते हैं और 34% जो है ये मुलाजमत पेशा हैं, सर्विसेज करते हैं, जॉब्स करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द टर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क टू डू विथ फार्मिंग।
एग्रीकल्चर मीन ज़राअत। ज़राअत एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा पॉइंट है कि उसमें क्या किया जाता है, हर किस्म का काम किया जाता है। किस चीज़ से? काश्तकारी के ज़रिए। फार्मिंग में ज़राअत या काश्तकारी दोनों हो सकते हैं। यानी जब फार्मिंग की जाती है तो उसमें बहुत से ऐसे काम होते हैं जैसे कि सच एज़ ग्रोविंग क्रॉप्स, जैसे कि क्रॉप्स मीन फसलें, जैसे कि फसलें उगाना, और केयरिंग फॉर एनिमल्स या जानवरों की हिफाजत करना, उनकी देखभाल करना। टू प्रोवाइड फूड, उन्हें खुराक देना, फराहम करना। वूल, उन्हें ऊन फराहम करना। एंड अदर प्रोडक्ट्स या दूसरे पैदावार। यानी फार्मिंग किस लिए की जाती है? एग्रीकल्चर क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा 42% क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़्यादातर फसलें उगाई जाती हैं, एनिमल्स की केयर की जाती है ताकि उनसे खुराक भी हासिल, हम अक्सर उन्हें इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, गोश्त वगैरह उनका इस्तेमाल करते हैं। ऊन, उससे ऊन जो है वो भी हासिल किया जाता है, और दूसरी बहुत सी ऐसी पैदावार जैसे कि मिल्क, कर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है फार्मिंग के ज़रिए हासिल होती हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में 42% एग्रीकल्चर जो है होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज़ द टर्म फॉर वर्क इन मेकिंग थिंग्स और वर्किंग विद रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्री क्या है? एक ऐसा वर्क है, एक हद तक ऐसा काम है जो कि काम करना है, हर चीज़ के बनाने का काम करना है। कौन सी चीज़ों का? विद रॉ मटेरियल्स, खाम माल से। सच एज़ मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ, जैसे कि कपड़े का बनाना किस चीज़ से? फ्रॉम कॉटन, रुई से। जैसे कि रुई से कपड़े का बनाना, ये एक मिसाल दिया है कि इससे खाम माल के ज़रिए काम किया जाता है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हमारा लास्ट था सर्विसेज। ये इसी की बात हो रही है, एग्रीकल्चर और फिर एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री और फिर सर्विसेज। अब हम पढ़ेंगे सर्विसेज। सर्विसेज द टर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। सर्विसेज मीन मुलाजमतें। मुलाजमतों का मतलब क्या है? कि हर किस्म का वो काम करना इन्वॉल्विंग रिपेयर्स, जैसे कि उसमें मरम्मत शामिल हो, एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, या मशीनों को बरकरार रखना, उनकी हिफाजत करना। बिल्डिंग्स, या बिल्डिंग को तामीर करना, एंड यानी तामीराती काम जो होते हैं, एंड अदर थिंग्स, या दूसरी चीज़ें। यानी सर्विसेज मुलाजमतों में बहुत ज़्यादा पेशे हैं, जिसमें से मशीन्स की मेंटेनेंस है, इसी तरह बिल्डिंग्स हैं, इसी तरह और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रिपेयरिंग वगैरह है। तो ये सारे मुलाजमतों में शामिल हैं। इट इज़ डिस्क्राइब्ड वर्क इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इसका मतलब क्या है, इसकी वजाहत हम कैसे करेंगे? कि जैसे अवामी आमदोरफ्त में काम करना हो। एंड द सप्लाई ऑफ गैस, दूसरी क्या चीज़ हो सकती है? जैसे कि गैस को सप्लाई करना, यानी उन्हें फ़राहम करना। वाटर, या पानी को फ़राहम करना। एंड इलेक्ट्रिसिटी, या बिजली को। तो ये सारे सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, लेकिन इनमें से 4-5 लिए गए हैं, जैसे कि मेंटेनेंस मशीन्स, इसी तरह बिल्डिंग्स या दूसरी चीज़ें जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसी तरह गैस को सप्लाई करना, या वाटर को सप्लाई करना, या इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना। ये सारे मुलाजमतें इसमें शामिल हैं। स्टूडेंट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45। When you begin to work, जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, you should choose a job, तो आपको एक काम मुंतखब करना पड़ता है। choose a job mean काम, choose मुंतखब करना। which interest matches your interest, इसका मतलब क्या है? जिसके काम में दिलचस्पी आपकी दिलचस्पी हो, यानी वो चीज़ तब वो मैच करेगा जब आपकी दिलचस्पी भी उसमें हो, और उस चीज़ की दिलचस्पी के लिए आपकी दिलचस्पी का होना ज़रूरी है। एंड enables you to serve your country, और enables मीन इस काबिल बनाता है to serve your country, कि आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। यानी जो जॉब आप करेंगे तो उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हासिल होगा, तो उसमें आपके इंटरेस्ट भी ज़रूरी है। There are many jobs to choose from, बहुत से ऐसे जॉब्स हैं, काम हैं जो आप मुंतखब कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं जो आप मुंतखब कर सकते हैं, सिर्फ कुछ लिए गई हैं वो आप देख सकते हैं। Here are some jobs. नंबर 1, कारपेंटर मीन तरखान, जो वुड सी चीज़ें बनाते हैं, they make things of wood, तो वो क्या है? कारपेंटर, तरखान।
पॉटर मीन बर्तन बनाने वाला, जिसे हम कुम्हार कहते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ए पॉटर। ये पॉट्स बनाता है ना, मिट्टी से ये पॉट्स बनाता है। इट इज शेफ। शेफ मीन शेफ जो बावर्ची होता है, जो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ शेफ। ये शेफ है जो मुख्तलिफ ये प्रोफेशनल है, ये चीज़ें बनाता है। शॉपकीपर मीन दुकानदार, जो दुकान में चीज़ें बेचता है। इंजीनियर्स मीन इंजीनियर। टीचर मीन उस्ताद या उस्तानी। लायर मीन वकील, जो कानून को चलाता है, उसके रूल्स लागू करता है, उसके मुताबिक फैसले करता है। सोल्जर मीन सिपाही। फार्मर मीन किसान। आर्टिस्ट मीन फनकार। पायलट मीन पायलट जो जहाज चलाता है या चलाती है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ए पायलट। शी इज अ पायलट। डू यू वांट टू बिकम अ पायलट? गुड प्रोफेशन। एडिटर शायद करने वाला। अकाउंटेंट मुहासिब यानी हिसाब करने वाला। डेंटिस्ट दंदान साज। डेंटिस्ट क्या है? जो कि दांतों की हिफाजत करता है या उसके लिए दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह लिखता है, या इसकी फिलिंग करता है या निकालता है या लगाता है, तो ये डेंटिस्ट हैं। सेलर मल्लाह, जो बादबान वगैरह कश्ती पर बांध के कश्ती चलाता है। पॉलिटिशियन सियासतदान। आर्किटेक्ट नक्शा बनाने वाला। आर्किटेक्ट जो नक्शे बनाता है और उससे बिल्डिंग्स पर शुरू हो जाती हैं उसी नक्शे के मुताबिक। डिज़ाइनर डिज़ाइन करने वाला। साइंटिस्ट साइंसदान। जर्नलिस्ट सहाफ़ी। देयर आर मच मोर प्रोफेशंस। If anyone can apply, he can do a lot of jobs